अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ वार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बिटकॉइन काफी जबरदस्त पंप कर रहा है, 18,800 की रेंज में पहुंचा हुआ है, 19,000 को रीटेस्ट करके ये वापस आया। और ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट की इस टाइम सूरत हाल चल रही है वो इस टाइम फोमो से भरपूर चल रही है। जो खासतौर पर रिटेल ट्रेडर्स हैं वो काफी फोमो में है और काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। काफी अरसे के बाद उनको ऐसा पंप दिखाई दे रहा है तो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्कस दोस्तों ये करेंगे कि जो पंप आया है इसके बाद मार्केट की सूरत हाल क्या बन रही है, क्या यहाँ से ये पंप मजीद आगे कंटिन्यू होगा या फिर अब हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में कौन कौन से लेवल्स हैं अब हमारे पास नए कि जिन्हें हम लोग अपने ट्रेडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से लॉन्ग कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक नए चार्ट के ऊपर एक फ्रेश चार्ट ड्रॉ करेंगे और जो लेवल उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट जो है ना आने वाले दिनों में पूरे महीने के अंदर काफी आप पे काम आएगा और इस चार्ट को इस्तेमाल करते हुए काफी बार आप लोग ट्रेडिंग कर पाओगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खास तौर पे जो न्यूबीज के जहन में आती है फौरी तौर पे किसी पंप को देखकर कि क्या जो इतनी लंबी बेयर मार्केट चल रही थी, जो पेन था इस बेयर मार्केट का, अब वो खत्म हो चुका है, क्या एक नए बुल रन का आगाज हो चुका है, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। अगर एक सेकंड का पार्ट भी स्किप करोगे तो पूरी बात को समझ नहीं पाओगे और उसके बाद फिर गलत तरीके से क्रिप्टो मार्केट पे इंप्लीमेंट करोगे और फिर आप लोग लॉस उठाओगे। अब यहां पर दोस्तों चार्ट मेरे सामने ऑलरेडी खुला हुआ है बिटकॉइन का। ये वो चार्ट है जो पहले काफी दफा हम लोगों ने इसको ट्रेड किया है, पुराना चार्ट है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सिनेरियो बताऊंगा इस पंप का और उसके बाद फिर फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और साथ में वीडियो पसंद अगर आती है ना तो लाइक और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमने आपको जो इस रेंज के अंदर जो काफी लंबा पीरियड बिटकॉइन की रेंज चली थी और आपको याद होगा कि जो दिसंबर का महीना है वो काफी ज्यादा साइडवेज रही है मार्केट, काफी ट्रेडर्स को थकाया है इस रेंज ट्रेड ने। और यहां पर किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 17,300 का जो मार्क है वो देखने को मिलेगा। बट मैंने आपको दोस्तों 16,300 की रेंज से काफी दफा लॉन्ग करवाया है और ऊपर के लेवल से भी हमने काफी दफा स्कैल्प ली। ओवरऑल अच्छी तरीके से इस पूरी रेंज को हमने ट्रेड किया है इन दिनों। और उसके अलावा जो थर्ड टीपी मैंने आपको दिया है उस पूरी रेंज के अंदर काफी लंबा अरसे से कि 17,300 जो है वो रीटेस्ट वो हिट होना चाहिए प्रॉपर लॉजिक के साथ। कि क्यों मैं समझ रहा हूं ये सब चीजें वो मैंने सब आपको पिछले अपने एनालिसिस की वीडियोस के अंदर काफी दफा बताई है, तो दोबारा मुझे दोहराने की शायद उसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 17,300 हिट होने की वो बूम के सदा के हिट हुई और हमारे तमाम टारगेट्स हिट हुए। वहां पर जिसने भी मेरे साथ मेरे को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग की होगी तो उन दिनों काफी जबरदस्त तगड़ा प्रॉफिट कमाया होगा। अब यहां पर दोस्तों जो 17,300 का एरिया है उसके बाद जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17,300 के टूटने के बाद मार्केट मजीद ऊपर जाएगी और वहां पर 17,600 या मैक्सिमम 18,000 का लेवल जो है वो मार्केट हिट करेगी और उसके बाद फिर मार्केट रिजेक्शन लेगी वहीं उसी रेंज से कि जहां से लास्ट टाइम रिजेक्शन ली थी। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे फंडामेंटल्स मार्केट में चेंजिंग आई, खासतौर पे जो सीपीआई डेटा आया दोस्तों लास्ट आप मिनट्स देखो तो वो थोड़े नेगेटिव थे, वहां पे एक नेगेटिव पैगाम दिया गया था। बट इस दफा जो सीपीआई डेटा आया उसके 2 दिन से पहले से ही दोस्तों ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो चुकी थी कि शायद अब कोई जो सीपीआई डेटा आएगा वो काफी पॉजिटिव आएगा और उसी पॉजिटिविटी को लेकर 3 से 4 दिनों से मार्केट ने रिएक्ट करना काफी अच्छे तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और वो सारे के सारे लेवल्स जिन्हें हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे वो टूटती चली गई और बिटकॉइन आपके सामने है कि 18,800 बल्कि 19,000 की रेंज को जाके अभी रीटेस्ट करके आया है। अब दोस्तों अपने नए चार्ट के ऊपर चलेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर, और जो दीगर हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या हमारा जो बेयर मार्केट थी वो खत्म हो चुकी है, एक नए बुल रन का स्टार्ट हो चुका है, क्या लेवल्स टूट चुके हैं सारे और अब हमें क्या करना चाहिए वो आपको इंशाल्लाह इस चार्ट को देखकर समझ में आएगा। तो यहां पर सर बिल्कुल फ्रेश चार्ट के ऊपर आपको लेके आ चुका हूं और यहां पर नए लेवल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि यहां पर मार्केट फर्दर कहां तक जा सकती है, कहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, कहां से हम लॉन्ग कर सकते हैं, कहां कहां ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या बेयर मार्केट खत्म हो गई है, बुल रन स्टार्ट हो गया, वो तो मैं आपको शुरुआत में बताया था। तो यहां पर दोस्तों आप देखो तो इस तरीके का पंप जो आप देख रहे हो ये कई दफा आ चुका है इस बेयर मार्केट के अंदर। आप पीछे जाओ फर्दर, यहां पर देखो
मार्केट पंप कर रही है। क्या है ये है मेरे भाइयों बेयर मार्केट की रिलीफ रैली। जाहिर है मार्केट स्ट्रेट तो नीचे नहीं जाएगी ना, इस तरीके से ऊपर तो आएगी, लोअर हाई का मूव तो आएगा। तो वैसे ही दोस्तों अब फर्दर आगे चलो तो यहां पर मार्केट ने पंप किया और इसके बाद ये मेगा पंप आया मार्केट में। आपको याद होगा कि यहां से 17,600 से लेकर लगभग क्रिप्टो मार्केट गई थी 25,000 से अबव। जब 25,000 पे गई थी तब भी यही सेंटीमेंट थे मार्केट के जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, और तब भी यही बातें आप लोग कर रहे थे कि क्या जो मार्केट है हमारे हाथ से निकल चुकी है या नहीं निकली है। तो उसके बाद आपको याद होगा कि फिर एक नीचे की तरफ मूव आया और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ने पंप किया। छोटे मोटे पंप मार्केट ने इस बेयर मार्केट में काफी दफा लिए और काफी दफा नए रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया और हर दफा फिर नीचे का मूव लिया है। अब भी दोस्तों जो आपको ये पंप दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक स्क्वीज है। जाहिर सी बात है जो इतने अरसे से शॉर्ट कर रहे उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट तो छोड़ेगी नहीं। तो सारी गेम ये लिक्विडिटी गेम है और वही लिक्विडिटी हंटिंग यहाँ पर हो रही है और यही आपको एक बेयर मार्केट का रिलीफ रैली दिखाई दे रहा है। तो इस वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों सबसे पहले मैं अपने प्रीवियस लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूं, उससे मैं ये अंदाजा होगा कि बिटकॉइन जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है क्या हमारा ब्रेकर हो चुका है, क्या हमारा मार्केट इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। वो आप देखने के लिए दोस्तों जो हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं जिनको हम पहले ट्रेड कर रहे थे, यानी कि जो हमारा वीकली लो पॉइंट था और जो हमारा वीकली हाई पॉइंट था जिसके दरमियान काफी दफा ट्रेड हमने किया है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मुझे चाहिए मिड रेंज पॉइंट उस लेवल का। तो यहाँ पर मैंने फिब रिट्रेसमेंट टूल लेकर अपना जो मिड रेंज पॉइंट है वो भी ड्रॉ कर लिया। तो ये है हमारा उस रेंज का परफेक्ट मिड रेंज पॉइंट। तो ये हमारे वो प्रीवियस लेवल्स थे वो ड्रॉ हो चुके हैं। यहाँ मैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को हटा लेता हूँ तो आप देखोगे मेरे भाइयों कि यहाँ पर इस मिड रेंज, हाई रेंज और लो रेंज के अलावा एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है दोस्तों जो हमारे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो प्रीवियस लोअर लो पॉइंट था उसको भी ड्रॉ करना जरूरी है ताकि हमें ये मालूम पड़े कि बिटकॉइन उस लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियस लोअर लो पॉइंट था वो भी लग चुका है, वही मार्क हो चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर बिटकॉइन इन सारे लेवल्स के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और अब चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मजीद हमें क्लियरिटी उस चार्ट के ऊपर मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों अगर नेकेड आई से आप देखते हो तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो हमारी प्रीवियस डेली कैंडल क्लोजिंग है वो हमारी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से अबव ही क्लोज हुई है और एक तरह से जो हमारा लेवल है वो इस मौके पर टूट चुका था। उसके बाद दोस्तों जो एक नई कैंडल बनी है वो भी हमारी काफी बुलिश हमें दिखाई दे रही है। और अगर दोस्तों आज की जो हमारी डेली कैंडल क्लोजिंग है वो भी इसी एरिया में क्लोज होती है, बुलिश क्लोज होती है, तो फिर तो ये फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो हमारा प्रीवियस लेवल बन रहा था वो टूट चुका है। और वो चीज जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अरसे बाद दिखाई देगा, आगे एफओएमसी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और उसके बाद मार्केट इस लेवल में पहुंचेगी, तो वो हमें ऑलरेडी होता हुआ दिखाई दिए। अब इस बेयर मार्केट के अंदर कई न्यूबीज को एक सीख पहली दफा मिली होगी कि कोई भी बड़े से बड़ा चीता भी होगा, कोई बड़े से बड़ा गुरु भी इस क्रिप्टो मार्केट का होगा, तो वो क्रिप्टो मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, अपने एनालिसिस की बेस पर हम आपको कुछ एक्सपेक्टेड लेवल तो बता सकते हैं, मार्केट कहां तक जा सकती है, कहां से डंप करेगी, कहां से पंप करेगी वो बता सकते हैं। आज से एक साल पहले मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन एक बेयर साइकिल में दाखिल हो चुका है और जिसका बॉटम है वो 10,000 से लेकर 16,000 की रेंज तक दिखाई देता है। तो क्या तब मुझे मालूम था कि ये वक्त कब आएगा? हरगिज नहीं मालूम था। मुझे नहीं मालूम था कि ये वक्त 1 महीने बाद आएगा या 1 साल के बाद आएगा। वैसे ही दोस्तों अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों मैं आपको बता रहा था कि अब आपको अपने गियर को जो सुपर बेरिश में गियर था अब उसको न्यूट्रल पे लेकर आना चाहिए, आपको बाइंग करनी चाहिए स्पॉट के अंदर। ये बात मैंने महीने सवा महीने पहले मैंने काफी दफा दोहराई है और आपको कहा है कि अब स्पॉट में आपको बाइंग करनी चाहिए। तो वहां पर भी मुझे नहीं मालूम था कि यहां पर कब आपको प्रॉफिट निकालने का मौका मिलेगा, बट मुझे ये नजर आ रहा था कि मार्केट एक रिलीफ रैली की तरफ जा सकती है। कब जाएगी जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई नहीं जानता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कितना भी अच्छा मेंटोर हो, कितने भी अच्छे एनालिसिस हो, उसको जादूगर समझना छोड़ दो। कोई भी यहां पर जादूगर नहीं है। अगर किसी को 1000% पता हो कि फला वक्त पर फला कॉइन ने 100% ऊपर जाना है तो वो अपनी जायदादें भी बेचेगा, दूसरों की जायदादें भी लगवाएगा, सबका पैसा जमा करके उस एसेट पे लगा देगा और किसी आइलैंड वगैरह पे जाके बैठेगा, महल वगैरह खरीद के बैठेगा। वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर या फिर यहाँ पर यूट्यूब के अंदर क्या करेगा? उसका क्या काम है कि वो आपको आगे चीजें सिखा रहा हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेंटोर को मेंटोर समझना है, जो अच्छे एनालिसिस करना है उसको उस्ताद समझना है। अब इसकी मिसाल दोस्तों सेम ऐसे है कि 2 क्रिकेट टीम्स का मैच हो रहा है, किसी क्रिकेट के एक्सपर्ट से पूछते हो कि आज के दिन बताओ कौन जीतेगा, तो वो अपने एनालिसिस करेगा और आपको बताएगा कि इस टीम के अंदर ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, इस टीम के जो प्लेयर है वो ज्यादा फॉर्म के अंदर है, मुखालिफ टीम काफी कमजोर है, तो बता देगा कि भाई फलां टीम जीतेगी।
उसके बाद ज्यादातर ये चांसेस है कि जो टीम मजबूत होगी वो जीत जाएगी। बट इसका मतलब तो ये नहीं कि वो जादूगर था, उसने अपने एनालिसिस दिए और वैसा ही आपको होता हुआ दिखाई दिया। बट कभी कभी मेरे भाइयों वहां पर भी एक्सपर्ट हो जाता है। जो वीक टीम होती है वो उस दिन अच्छा परफॉर्म करती है और जीत जाती है। तो यहां पर मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि आप लोगों ने जो मेंटोर्स हैं उनको मेंटोर समझना है, उनको जादूगर नहीं समझना। और इसी वजह से जो रिस्क मैनेजमेंट है इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो लाइव बॉट है। और आपको वीडियो जो चैनल में मौजूद है मेरे, उससे बेहतरीन वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं मिलेगी। तो उस वीडियो को लाजमी देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आज के बाद जो है ना आप लोग परेशान नहीं होगे, अपनी किसी भी ट्रेड के अंदर लॉस को लेकर बैठे हुए नहीं होगे। तो जैसे दोस्तों बताया मैंने आपको, जो फर्दर कंफर्मेशन है वो डेली कैंडल की सूरत में मिल जाएगी और फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि लेवल्स जो थे पिछले हमारे वो टूटे हैं या नहीं टूटे, नया लेवल बना है या नहीं बना, हमें नई प्लेइंग फील्ड मिली है या नहीं मिली। जो भी फील्ड होगी दोस्तों, जो भी लेवल्स होंगे इंशाल्लाह उसको हम ट्रेड करेंगे और उससे प्रॉफिट हम निचोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। बट आपने बस एक चीज नहीं भूलनी है कि जो भी पंप आ रहा है ना, ये आपका एक बेयर मार्केट का रिलीफ पंप है। तो आप लोगों ने ज्यादा फोमो में नहीं आना और जहां प्रॉफिट मिलता है उसको बुक करते हुए चलो। प्रॉफिट को मार्केट में खासतौर पे बेयर मार्केट में छोड़ने की गलती कभी नहीं करना कि यहां पर आपको पैनल में प्रॉफिट दिखा रहा होगा और पलक झपकते में वो सारे का सारा प्रॉफिट आपका लॉस में बदल जाएगा। तो प्रॉफिट को बुक करते हुए चलो। अब यहां पर उससे लिक्विडिटी टूल ले लेता हूं मैं, यानी कि ट्रेंड लाइन टूल ले लेता हूं अपना और फर्दर भी हम लोग कन्फ्लुएंस देख लेते हैं कि यहां पर कहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। और यहां पर जो मुझे देखने में लग रहा है नेकेड आइज से मुझे बेयर फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो बन रहा है या नहीं बन रहा वो मैं चेक कर लेता हूं। तो मेरे भाइयों यहां पर मैंने एक ले ली है ट्रेंड लाइन। हाँ, तो यहां देखें दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने है कि ये एक बेयर फ्लैग टाइप जो है हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से पहले भी काफी दफा दिखाई दिए ना, आपने देखा होगा कि यहाँ भी हमें बेयर फ्लैग बनते हुए दिखाई दिए हैं, यहाँ भी दिखाई दिए हैं। इस बेयर मार्केट में यार बेयर फ्लैग ने बड़ा खेल किया है और ढेर लगा हुआ है बेयर फ्लैग्स का। देखो ये सारे बेयर फ्लैग्स हैं। हर दफा जो रिलीफ रैली आई है ना वो ऐसे बेयर फ्लैग बन के ही सामने आई। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर जो बेयर फ्लैग बन रहा है उसी के रेजिस्टेंस के ऊपर इस टाइम बिटकॉइन मौजूद है। अब यहाँ पर फिलहाल दोस्तों जो हमारा बेयर फ्लैग है मैं हटा रहा हूँ इसको, इसकी सपोर्ट को रिमूव कर रहा हूँ। इस तरीके से बेयर फ्लैग में कंसिडर नहीं कर रहा और फिलहाल के लिए जो ऊपर हमारे ट्रेंड लाइन है इसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए रेजिस्टेंस। और मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों, मैं ये चाह रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे होके ना बिटकॉइन रिजेक्ट होके नीचे आए। इस तरीके से काफी ज्यादा हवा भर गई इसके अंदर, थोड़ी सी हवा निकले और ये स्पीड से नीचे आया और अपने ब्रेकर पॉइंट पे आया। वही ब्रेकर पॉइंट जो बताया था ना मैंने आपको कि हमारा पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, यानी कि 17,600 से लेके 700 का एरिया। और स्पीड से बिटकॉइन नीचे जाए, लोगों को पैनिक में मुब्तला करे और जो शॉर्टर्स हैं, बेयर्स हैं, वो फोमो के अंदर आके लेट शॉर्ट ओपन करे और उनको पनिश करे। फिर यहाँ से उनकी लिक्विडिटी मार्केट लेने के बाद दोबारा से अगर कैंडल इस तरीके से ऊपर आती है, स्वीप करती है इस एरिया को, तो यहाँ पर ये क्लियर जो है मेरे हिसाब से एक लॉन्ग की कॉल बनती है। बहरहाल आप लोगों ने मेरा इंतजार करना है, मेरी कंफर्मेशन का वेट करना है और अगर मैं कंफर्म करूंगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम लोग एक लॉन्ग लेंगे। लॉन्ग कंफर्म हो जाती है तो फिर हम टारगेट जो करेंगे इंशाल्लाह इसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को टारगेट करेंगे। उस टाइम ये बनेगी, उस टाइम ये बनेगी, जो बनेगी उस टाइम के हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा और उसमें इंशाल्लाह हमें एक अच्छी स्केल जो है ना बीटीसी के अंदर भी मिल जाएगी और बाकी भी ऑल्ट कॉइन जो हमारे हाथ में इस बीच में आएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और ओवरऑल दोस्तों आपने बस एक बात याद रखनी है कि आज जो डेली कैंडल क्लोजिंग होती है उसके बाद जो भी कंफर्मेशन मिलती है हमें जो लेवल मिले, चाहे हमें ये ऊपर वाला लेवल मिले इस बेयर मार्केट में, चाहे हमें ये लेवल मिले, हमने नहीं छोड़ना, हमने इसको निचोड़ना है। बट बिगर पिक्चर आपके जहन में क्लियर रहनी चाहिए कि जो हमारी शॉर्ट टर्म की बाइंग है नीचे की स्पॉट की, वो भी हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके अलावा जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो शॉर्ट टर्म के अंदर बुक करेंगे, प्रॉफिट को मार्केट में नहीं छोड़ेंगे। और साथ साथ जो हमारी एसआईपी एंट्रीज है मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि उसको बेचने का मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा हूं और जो आपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान बनाया ना उसको उसी हिसाब से रहने दो। इस छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में लालच मत करो। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रोजाना मैं आपको ऐसी अपडेट देता रहूंगा और इसके अलावा भी इस चैनल पर, इस कम्युनिटी में आपको वो सब मिलेगा जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।